तो इसका जनता को नमस्कार। सबसे पहले मेरा नाम ताबा पेंका है। By profession, I am an advocate, and today I have come as a chairman of all Kebu area students, youth development and welfare organization, which is Akasdo in South. To my right, he is Taba Abu, who is the president of Akasdo, and to my left, he is Taba Tasar. He is an active youth of the Akasdo. तो आज का प्रेस मीडिया हम लोग आने का कारण ये है कि सबको पता है 24 जून 2026 में एक तो बहुत बड़ा हादसा हुआ है, लैंडस्लाइड और फ्लड हैवॉक हुआ है, जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टेड पोसा बस्ती अंडर पीरपानी डिस्ट्रिक्ट को हुआ है ना। तो उसके लिए हम लोग जो है सेम जिला जगह से बिलोंग करने का नाते वी ऑफिशियली convey our heartfelt condolences to the people who has lost their lives, properties, near and dear ones ना। तो इसी के साथ हम लोग एरिया का एडजॉइनिंग एरिया का ऑर्गेनाइजेशन का हिसाब में जो कोई इस हादसा में आज तक शुरुआत से लेकर के सबको मदद कर रहा है, जैसे डीसी हो गया, अन्या आंसू आपसू, डीएसयू, एनजीओ, एमएलए, party leaders, PRI leaders, religious leaders, etc. And recently CM सर, किरण रिजिजू सर, हम लोग का वहाँ का सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर एग्रीकल्चर का शिवराज सिंह चौहान, जो कोई आके आज तक मदद किया है, उनको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा अर्पण करता हूँ। और इसी के साथ हम लोग मेन टॉपिक में जाने से पहले मैं एक तो डिस्क्लेमर देना चाहता है, ये है कि आज हम लोग जो भी मुद्दा हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हम लोग में एक तबा हूँ, हम लोग 3 तबा है। हम लोग का अरुणाचल प्रदेश में सोसाइटी होता है, क्लान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। आज जो भी हम लोग बात करेगा इसको पर्सनल नहीं लेना है, सोसाइटी बेसिस नहीं लेना है। जो भी हो हम लोग जिसका अगेंस्ट में बात करेगा, कोई अगर हम लोग का भाई भैया होता है या हम लोग का रिलेटिव होता है, बोलने से भी इसको पर्सनल नहीं लेना है। And we are making it very clear that we are not against any individual. जो भी हम लोग बात करेगा, हम लोग डेवलपमेंट का ऊपर बात करेंगे और सही और गलत का ऊपर में बात करेंगे ना। तो इसी के साथ आज हम लोग का मेन टॉपिक ये है कि एक रोड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड है, which is a इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड। पुराना समय में ये रोड जो है एक तो बहुत महत्वपूर्ण रोल क्या करता था। When there was divided लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में ये रोड से होकर के यहाँ का पापुमपारे का सगाली, लपोरियन, इवन अप टू इस वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द स्टेट का भी लोग उस तरफ से गुजरता था। और वो रोड का नाम है पितापुल टू क्युंगलो रोड बाया ओमपुली तोरू हौज एंड दुईमुख। और ऊपर जाने से सगाली, पाके केसिंग, ईस्ट कमिंग, वेस्ट कमिंग ताबंग तरफ जाता है ना। ये रोड का बारे में आज हम लोग बात करेगा। और ये रोड जो है उस 24 जून का रात में इसमें भी ब्लॉकेट हुआ है, जैसे पोसा पोतिन का एरिया में ब्लॉकेट हुआ है, ये रोड भी ब्लॉक हुआ है। लेकिन दुख बात यह है कि आज तक इस रोड का ब्लॉकेट का बारे में कभी चर्चा ही नहीं हुआ है, ना मीडिया में लाइमलाइट आया है, ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसको कॉग्निजेंस लिया है, ना कोई भी वहाँ का कंसर्न लीडर्स लोग इसको कॉग्निजेंस नहीं लिया है, जिसका कारण हम लोग उस एरिया का यूथ ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेटिव का हिसाब से आज इसको हम लोग लाइमलाइट में लेके आने के लिए हम लोग बात किया है, आ रहा है। तो हम लोग उसको सेल्फ इनिशिएट करके हम लोग ने ब्लॉकेट हटाया था। तो ये इसका बारे में आज हम लोग थोड़ा चर्चा करेगा। और ये रोड जो है 1986 टू 1987 में फॉर्मर BRTF जो कि हम लोग ग्रिप बोलता है, वो रोड कंस्ट्रक्ट किया था। और रिसेंट ईयर्स में ये रोड को 2 भाग में ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट हम लोग भाग किया है। एक तो RWD सगाली ले लिया क्युंगलो से लेके रुपुंग तोरू, और हम लोग दूसरा भाग जो है पितापुर से लेके क्युंगलो ये PWD याजाजी उसको ले लिया। तो रिसेंटली क्या हुआ है, ड्यूरिंग द लीडरशिप ऑफ फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर में अप्रैल 1 तारीख 2022 को CRIF से फंड हम लोग को
रिलीज किया था 34.67 करोड़ का ना, जिसका टेंडर को जीता है MSDNL एंटरप्राइज, और वो है अपना टेंडर अमाउंट को 18 करोड़ अप्रॉक्स में टेंडर विन किया था L1 में, जो उसने आश्वासन करके लिया कि जो भी हालत में एट एनी कॉस्ट उसी पैसा में क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा बोल के वो टेंडर जीता था। लेकिन आप सबको आज पब्लिकली बताना चाहता हूं कि दिस रोड हैज बीन कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी। देयर इज एन एलिगेशन ऑफ सबस्टैंडर्ड एग्जीक्यूशन, there is an allegation of suspect of corruption, and there is an allegation of violation of DPR. So हम लोग आकाश 2 ने उसको 15 जून इसी महीना में हमने कंप्लेंट दर्ज किया है, और जिसका कॉपी को हम लोग ने है CMO को दिया, हिज एक्सीलेंसी गवर्नर को भेजा, नितिन गडकरी सेंट्रल ये नेशनल हाईवे मिनिस्टर को भेजा है, हमारा किरण रिजिजू जो हमारा अभी यहाँ का MP भी रहता है और उसमें पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी है, उसको भी भेजा है हमने। ACB को ये CBI को कॉपी भेजा, ED को कॉपी भेजा, चीफ सेक्रेटरी को दिया, चीफ इंजीनियर को दिया है और DC को दिया है, और हमारा फॉर्मर लीडर जिसका समय में टेन्योर में इसको सैंक्शन हुआ उसी को भी कॉपी दिया है। और हमने सबको रिक्वेस्ट किया कि इसमें जो भी हो, हम वहाँ का यूथ होने से भी दूसरा जैसे हम लोग को काम चाहिए ये करेगा वो हम लोग नहीं बोलता है। 4 साल हम लोग वेट किया है, और बाद में देखा है तो कॉम्प्रोमाइज होने का कारण से हमने इसको कंप्लेंट दिया है। लेकिन ये टॉपिक को बाद में हम लोग फिर से एक बार मौका मिलने से डिटेल बात करेगा, ग्राउंड विजिट करेंगे ना। तो आज मेन बात इसको हम करने नहीं आया है, जिसका बारे में कुछ एडिशनल पॉइंट को बाद में ये मेरा प्रेसिडेंट लास्ट समय में रखेगा ना। तो अभी जो हम बात करने आया है, रिसेंट फ्लड जो लैंडस्लाइड हुआ है, क्लियरेंस हम लोग किस लिए करना पड़ा है आकाश 2, इसका बारे ये था कि हमने देखा कि जैसे ही वहां का फ्लड आया सिचुएशन पोसा में, हमने देखा हमारा ऑनरेबल लोकल MLA, हमारा वहां का डिस्ट्रिक्ट का जिला चेयरपर्सन, वहां का जितना डिपार्टमेंटल HODs, वहां का जितना भी मशीनरीज, वहां का जितना भी मैन पावर जो है उसी को रेस्क्यू रिलीफ के लिए लगा हुआ है ना। तो इसके चलते हम लोग का जगह को मतलब नेग्लेक्ट जैसा लगा, तो तब जाके हम लोग एक ऐसे सिद्धांत पे हम काम किया कि हम लोग सिर्फ उन लोग को बोलते रहेगा, उन लोग को रुकते रहेगा तो हम लोग का आदमी तो वहां में भूखा मर जाएगा, क्योंकि कभी पंचायत भी तो चारों तरफ से कट ऑफ हो गया। वहां का आलू सब्जी प्याज जितना भी सल्ट वगैरह जितना खत्म हो गया। इवन मेरा मामी कंप्लेन किया कि खत्म हो रहा है, लेबर का दाना पानी खत्म हो रहा है, लेके आओ बोला। तब मैंने पता लगाया है कि पितापुर से लेके इसको क्लियर करने से नहीं सकेगा, बिकॉज 7 किलो में एक तो दावर ब्रिज जो है टोटल कोलैप्स है, और यहाँ से तोरू से होके हम लोग जाने से क्लियर कर सकता है, क्योंकि यहाँ का माइनर है, प्लस कोई बड़ा ब्लॉक मतलब पत्थर उसको ब्लॉक नहीं है, या कोई जगह पर रोड अलाइनमेंट नहीं गिरा है। तो ऐसे सोच के हम लोग ऑन वॉलेंटरी बेसिस, प्योरली ऑन सोशल सर्विस बेसिस, सेल्फ इनिशिएशन का हिसाब से हमने 28 जून 2026 को हमने यूथ लोग मिलकर कोई वेल वेसर का मदद से हमने क्लियरेंस शुरू कर दिया आगे। ऐसे करके हमने 29 एंड 30 रात भर नहीं सो के 3 दिन लगातार करके आप लोग को, जनता को, यहाँ से कंसर्न जितना अथॉरिटीज को बताना चाहता हूँ कि हमने कबीर पंचायत को 30 जून 2026 में जो खत्म हुआ था उसको हम लोग रिकनेक्ट किए ना। तो ये था हम लोग ऐसे कनेक्ट किया, जो कि हम लोग का सोशल सर्विस जो इनिशिएशन जो उसका इमीडिएट टारगेट था। और दूसरा हम लोग का सेकेंड गोल ये था कि आप लोग को पता चल ही रहा है कि यहाँ में 14 और फौज का बीच में टोटल डिस्ट्रक्शन हुआ है, जिसको जरना जगह को तो मिनिमम मंथ्स तो लगेगा कंप्लीट मतलब प्रॉपरली मोटरेबल बनाने के लिए ना। इसका चलते क्या हो रहा है कि द सर्च ऑफ अल्टरनेटिव रूट इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी एडवाइजरी में भी देखिए दिए जो कि जारी किया है, 2 अल्टरनेटिव रूट का उन लोग को जारी किया है। एक है पन्या से लेके परम होकर के या सगाली होकर के कैपिटल आना है, जो कि बहुत ज्यादा लंबा है, टोटल 168 किलोमीटर को मतलब उसमें जाने से ऐसे जाता है डिस्टेंस।
और दूसरा उसका अल्टरनेटिव रोड उन लोग का एडवाइजरी में यह जारी किया कि पितापुर टू पोतिन, पोतिन टू किमिन, किमिन टू पहुमारा असम, तब जाके दोईमुख। इसका भी लंबा है, ये 105 किलोमीटर डिस्टेंस होता है और इसमें बहुत रिस्क फैक्टर है। और इसको जबरदस्ती वहां में बहुत ज्यादा एनर्जी लगा करके, समय लगा करके, जितना पॉपुलेशन अवेलेबल वाला को, एक तो पूर्णा रोड को भी थ्रू किया है, 35 किलो में शॉर्ट निकलता है, जो कि बहुत रिस्क है ना। ये दोनों ऑप्शन का अलग मतलब छोड़ करके हम लोग का अभी जो रोड जिसको हम बात कर रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड सेफेस्ट रूट, जिसको ये लोग जानबूझ करके आज तक थ्रो नहीं किया है, जिसके लिए हम लोग बहुत सेंटीमेंट है ना। क्योंकि पितापुर से तोरू, तोरू से हौज, हौज से दोईमुख पहुंचने के लिए हम लोग को सिर्फ 97 किलोमीटर है। एंड द रोड इज सेफ, बहुत सेफ है और एकदम अच्छा है और स्टेट हाईवे का बराबर जैसा है ये जो रोड है ना। तो जितना सिर्फ एक ही मेजर पॉइंट डाबर ब्रिज को एक दिन या 2 दिन में पोकलेन लगा के थ्रो करने से आज जितना अल्टरनेटिव रोड से हो करके जितना पैसेंजर्स ये जो 5 to 6 डिस्ट्रिक्ट का कष्ट हो रहा है, होना नहीं था ये रोड को ना अगर थ्रू करने से। इसलिए और जब हम लोग ये सब सोशल सर्विस कर रहा था, इस बीच में मेरा साथ और हम लोग का टीम का साथ 3 घटना घटा है, जिसको आज हम जितना जनता है, जितना पब्लिक है अरुणाचल का, देश का होने से भी हम बताना चाहता है और एक्सपोज करना चाहता है, क्योंकि यह सब एक्सपोज नहीं करने से बहुत कंफ्यूज में रहेगा ना। तो एक काम यह है कि पीडब्ल्यूडी का रोड जो हम लोग तोरू से होकर के इसको चुंगलो से होकर हम लोग थ्रो कर रहा था, और हम लोग यूथ जो सोशल सर्विस करने से भी हमारा ड्यूटी ये होता है कि कंसर्न डिपार्टमेंट को वी हैव टू गिव इंटीमेशन। इंटीमेशन, सिंपल इंटीमेशन देना पड़ता है कि हम लोग ये कर रहा है। दैट डजंट मीन दैट वी आर डिमांडिंग वर्क ऑर्डर और हम लोग को बाद में ऐसे स्कीम बना देना, बिल बना, ऐसे नहीं है। आवर ड्यूटी इज, बेसिक ड्यूटी इज वी हैव टू गिव देम इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन दे करके हमने शुरू किया। शुरुआत में एक्शन साहब पीडब्ल्यू याजाली वाज वेरी कोऑपरेटिव और उसने ही बोला है जा करके जल्दी क्लियर करो। तो हमने क्लियर किया। तो आधा रास्ता में बाद में हमको एक तो कॉल आया। उसका कॉल आने से पहले क्या हुआ है कि एक तो एनसीपी का एक्टिव यूथ हम लोग का ही बस्ती का ही है, नाम नहीं बोलेगा, जरूरत पड़ने से बाद में बताएगा, वो हमको कॉल करके बहुत अच्छा से पूछताछ किया। एंड आई एम गुड फेथ, हम सोचे ऐसे कैलेमिटी समय में तो पॉलिटिक्स तो नहीं होगा, सोच के हमने बहुत अच्छा से बता दिया। वो कॉल आने का बाद एक्शन साहब का कॉल आया तुरंत। उसने बोला हमको तो शुरुआत में बोला जितना जल्दी हो सके थ्रू कर दो शॉर्टेस्ट रूट पितापुर तक। तो अभी जो एक्टिव यूथ का कॉल आने का बाद ये हुआ है कि एक्शन साहब तुरंत हमको कॉल करके हमको बोला है कि आप कहाँ तक कर रहे हैं। हम बोला है सीड बस्ती को पार करके डेपो पहुंचने वाला है। उसने हमको तुरंत ये मना कर दिया कि डेपो का बात और पितापुर तरफ क्लियर मत करो बोला है। हम समझ में नहीं आया है। हम अरे जीजा क्या हुआ है, हम तो उसमें डेपो में पहुंच के और एक बार आपको हम बताएगा सोचा है। उसने बोला है थोड़ा सा समझने के लिए कोशिश करो बोला है। अभी हम क्या समझने के लिए कोशिश करेगा, हमको पता नहीं। अभी उसको ही पूछ रहा है यहाँ से ना, और जनता वाला भी पूछो, ये समझने की कोशिश मतलब क्या है। आप वह क्लियरेंस मत करो, आप भी तो नहीं कर रहा है, हम लोग सोशल सर्विस करने वाला हम लोग को भी रुकाया है ना। मतलब क्या है समझने के लिए कोशिश करो और मत करो बोला है। और दूसरा बात, डेपो से लेके कबू बस्ती, मेन कबू बस्ती तक हम लोग का पीएमजीएस रोड 5 किलोमीटर का होता है। तो उसका यही मैडम एक्ट है, वो तो हमको बार बार खुद ही अप्रोच करके आप ओवरऑल देख करके क्लियर करो बोला है। हमने तो उसको कुछ एक्सपेक्टेशन से बात नहीं किया और कुछ मांगा भी नहीं है। बाद में ये जो कॉल आने का बाद, एक्शन साहब का कॉल आने का बाद, इसका भी लैंग्वेज चेंज हो गया। ये हमको बोला है कहाँ तक कर रहा है, हमने बोला सेम जगह में हम कर रहे हैं। उसने बोला है अभी मत करो बोला है। हम बोला है क्या हो गया, वो तो सीधा बोला है ऊपर वाला का कॉल उसको आया है, हमको क्लियर नहीं करना है बोला है। तो हम बोला है यही सेम स्ट्रेच में मेरा घर पड़ता है 3 किलोमीटर जोक बस्ती है। हम बोला है आपका ऊपर वाला बोलो, नीचे वाला बोलो, आप बोलो, लेकिन हम तो अपना लाइफ व्हीकल को साथ में लाए ना। जोक बस्ती तक मेरा माँ तक हमको राशन पानी पहुंचाना है,
वहां तक तो हमको ब्लॉकेट मिलने से तो हम फिलअप करके जाएगा, कब के जाएगा बोला। ओ मैदान में उसको भी करना नहीं है बोला हमको। और उसने इतना भी रिक्वेस्ट बोला कि भाई एक दिन तो कम से कम रुक जाओ बोला। अरे कैसा हम एक दिन रुकेगा जब हम जैसे भी कॉल आया है मेरा लाइट वेट व्हीकल को पहुंचाना है, दाना पानी पहुंचाना है। हम बहुत कंफ्यूज में रहा, इसलिए आज यहां से हम सवाल कर रहे हैं उसका ऊपर वाला कौन है ना, वो कैसे बोल सकता है हमको एक दिन रुको और कुछ भी नहीं करके चाहो। ये तो बहुत कंफ्यूज वाला बात है। तो और इसी का साथ और एक इंसिडेंट जोड़ता है कि ब्रोकेट को तो हमने मतलब इनिशिएट करके हम टीम ने खोल दिया। उसी बहाने में कुछ बेसिक कमोडिटीज का एक तो सप्लाई आया है, शायद कोई डीएल से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आया या कोई रिलीफ फंड से आया, हमको पता नहीं है। तो रात भर सोने नहीं दिया, कार्तिक का 29 का रात को सोने नहीं दिया। रात भर गर्म चेयरपर्सन में जो हमको फोन करके हम भी सोचा है दाना पानी है तो हम खोल देगा सोच के अपन परे का ओमपुली और उसमें एक और डिपो का बीच का क्लियरेंस को हम 3 बजे रात का 3 बजे को पहुंच के सुबह 6-7 बजे तक क्लियर किया है। लास्ट में पता चला है तो उसी दाना पानी में एक बेनिफिशियरी लिस्ट बनता है, वहां लिस्ट में मेरा मां का ही नाम को हटा के रखा है। तो ये लिस्ट कौन बनाया होगा हमको तो पता नहीं। और लिस्ट में ऐसे समय में नेचुरल कैलामिटी समय में ऐसे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस समय में ये सब पिक एंड चॉइस फेवरेटिज्म करना हमको पता नहीं। इसलिए हम जो लिस्ट बना रहे हैं ना उसको हम यहां से सीधा सवाल कर रहे हैं कि जो भी लिस्ट बनाया सुनो कि आप बताना पड़ेगा कि कैसे आप जेन्युइन बेनिफिशियरी को आप लिस्ट आउट कर सकता है। माई मदर इज एन ओनली वन एग्जाम्पल, क्योंकि हम मालूम है ना वो मेरा माँ को लिस्ट में नहीं गया, ऐसे कोई जेन्युइन वाला हो भी सकता है। तो ये है, इससे हम लोग क्या कंक्लूजन कर सकता है? क्या ये मान के चले कि हमारा टी-पंजर में आज एनसीपी का सरकार है, वहां का विधायक एनसीपी है, क्या आप लोग का तरीका से चलने से क्या यहाँ सेंट्रल में तो बीजेपी है, स्टेट में तो बीजेपी है, आप लोग का हिसाब से करने से तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट तो आप लोग को पंप नहीं देना चाहिए। हिसाब से आप लोग जिस तरह से मेरा साथ आप लोग व्यवहार किया है ना, जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं, आप लोग को शायद ये लोग नहीं देना चाहिए इस हिसाब से ना। और हम सुना था कि इलेक्शन का समय में, डेवलपमेंट पैकेज का समय में सुरुख सड़क दरेक नारे को होता है बोला है। और हम मेरा साथ तो ये प्रैक्टिकल हो गया कि सोशल सर्विस तक चिन्हने के लिए कर रहा है जैसा हमको लग रहा है। इस कोई सोशल सर्विस को भी दरेक नारे करेगा। और ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में भी ये वो सेम लाइन में डायरेक्ट नायक लाइन में परफॉर्मेंस कर रहा है, बात कर रहे हैं अलग, वहां में प्रैक्टिकली हो रहा है अलग। ये ना, इसी का साथ मेरा कुछ सवाल है जो हम चाहता है जनता भी सुने और जो कंसर्न अथॉरिटीज वो भी सुने। जिस रोड को आप लोग जानबूझ करके आज नहीं खोला है, आप लोग जानबूझ करके ये तो नहीं खोल रहा है कि यूथ पार्टी लोग कंप्लेन दिया है एंटी करप्शन में, इसको खोल देने से वहां का सब स्टैंडर्ड वर्क जो है जल्दी दिखाई देगा। इसको दिखाई नहीं देने के लिए जानबूझ कर इसको नहीं खोलना है बोल के आज तक ऐसे सोच के नहीं खोल रहा है क्या? एमएलए साहब तो नया है, हम लोग का जगह को इतना अच्छा से मालूम नहीं है। अभी जो मौजूदा जिला चेयरपर्सन, तो आप तो लोकल जिला है हमारा, ये वहां पे आप अभी 15 साल एएसएम रहा, एक बार एएसएम चेयरपर्सन रहा, क्या आप अच्छा से गाइडेंस नहीं कर रहा है क्या? ना अभी तक ऐसे समय में, दुर्घटना समय में, क्या आप लोग अभी तक पार्टी पॉलिटिक्स, पिक एंड चॉइस, फेवरेटिज्म का पॉलिटिक्स खेल रहा है क्या? और अभी जो रोड जो है ऑनगोइंग है और मेंटेनेंस पीरियड में भी है, ऑनगोइंग में है, कंप्लीशन हुआ है फिर भी मेंटेनेंस पीरियड में है। वो फर्म डीएल एंटरप्राइज का चला गया, आपको क्या जमीन खा दिया ना आसमान निकल गया? आपका परफॉर्मेंस ही नहीं है, आपको क्लियर करना चाहिए था। और हम लोग नहीं से मतलब अंडरस्टैंडिंग में क्लियर किया, तो हम लोग का साथ ये ऊपर वाला जो 3 घटना बताया ऐसे हो रहा है हम लोग का साथ ना। तो डायरेक्शन क्यों नहीं दे रहा है डिपार्टमेंट? और ये ऊपर वाला कौन है और डीलिस्टिंग क्यों कर रहा है? और जितना भी ऑनलाइन में हम फॉलो कर रहा है, एमएलए सर, डीसी मैडम, जेडपीएम मैडम, आप तीनों पोसा नहीं क्यों हरा है? एमएलए सर अगर वहां में हरा है तो
जिला में एकदम आपका ड्यूटी बनता है कि इंटीरियर बस्ती में भी कुछ डैमेज हुआ होगा, जाकर के फील्ड विजिट करना है। तीनों एक साथ खड़ा है वहां पे सिर्फ, और बाकी हम लोग उधर में मर रहा है, भूखा मर रहा है, रास्ता बंद है, आप तीनों को बस उधर ही खड़ा करना है, ये कैसा चलेगा? और आप लोग कभी पंचायत को क्यों निगलेक्ट कर रहा है? क्या हम लोग इंसान नहीं है? तीर पंजर में हम लोग नहीं पड़ता है क्या? और हम लोग का साथ बाहर पीड़ित नहीं हुआ है? हम लोग का वहां भी पीड़ित हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है ना, इसलिए हम लोग बोलता है जमीन पे, हम लोग का जमीन में भी कदम रखिए ना। हमने देखा है प्रेस ब्रीफिंग में एमएलए साहब सिर्फ बोला है, हाँ देखा है डाबर ब्रिज गिरा है, चिंता मत करो, आश्वासन सिर्फ दिया है कि हम लोग आप लोग का साथ है। आपका आश्वासन से तो पेट नहीं भरेगा, वो हमें कल को दाना पानी खत्म होकर भूख लगने से तो वो नहीं भरेगा ना। और बाई चांस का बात मेडिकल इमरजेंसी आ गया, वो तो इलाज नहीं कर पाएगा ना। तो तुरंत हम लोग का जमीन में भी थोड़ा पाव रखने से ठीक है, कभी पंचायत का एरिया में जमीन में भी पाव रखना है। इसी का साथ मेरा कुछ डिमांड रहेगा ना कि पीडब्ल्यूडी डिवीजन इमीडिएटली ये कॉन्ट्रैक्टर का ऊपर में एक्शन लेना है, जरूरत पड़ने से सस्पेंशन कीजिए, टर्मिनेट करो, ये नहीं सकेगा बोलने से इसको दर्द ऐसे करो। और डीसी मैडम को जो है, एमएलए जो भी है, जिला लुक है, हम लोग का पंचायत में भी घर घर में आके विजिट करो, बस्ती बस्ती विजिट करो, रास्ता रास्ता विजिट करो, और ये एग्रीकल्चर फील्ड फील्ड में विजिट करो, क्योंकि हम लोग का इसमें भी डैमेज हुआ है। जगह जगह में इलायची बगान को ले गया, कहीं में रोड ब्लॉक है, कहीं में दाना पानी कम हो रहा है। यहां में सिर्फ एक जगह में फोकस नहीं करना है, इक्वालिटी होना है, और सफिशिएंट मेन मशीनरी अभी से डिप्लॉय करो ये सूरत सूद को खोलने के लिए, क्योंकि आप लोग हम लोग को मना कर रहे हैं ना। अभी आज का अंदर में होना है, जैसे मेरा प्रेस ब्रीफिंग रिलीज होगा तुरंत रात खोलना, रातों रात खोलो, नहीं तो आपको हम लोग जो हम एलिगेशन कर रहे हो प्रूफ करेगा कि सच में आप पार्टी बेसिस में कर रहा है। और जल्दी हम लोग को इमीडिएट बेसिक कमोडिटीज को भेज दीजिए, और सब हेल्थ सेंटर डिपो में नर्सिंग ऑफिसर भेजिए, स्टाफ भेजिए, मेडिसिन भेजिए। और एसीबी को भी यहां से हम अपील कर रहे हैं कि हमने 15 जून को कंप्लेन किया है, आज तक केस रजिस्टर करके, अभी अच्छा मौका है, ग्राउंड विजिट कीजिए, क्या हम लोग का कंप्लेन सही है ना गलत है। अभी दूध का दूध, पानी का पानी करने का समय है, केस को इमीडिएट रजिस्टर करना है। और जितना भी हम लोग देखा है, जो ये डायरेक्ट नायरेक्ट जो फेवरिज्म करने वाला, हमको ऐसे एक्सपेक्ट लगता है कि हम लोग का माननीय एमएलए साहब तो ऐसे नहीं करेगा, जिला मैडम भी ऐसे नहीं करेगा, लेकिन बस्ती में कोई आपका वर्कर, आपका कोई पंचायत लीडर अगर ये चीज को किया है बोलने से उसका ऊपर में स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है, नहीं तो हम लोग भी पीछा नहीं छोड़ेगा ना। तो इसका बाद जितना भी यहां में देखा है, हम लोग तो इतना तक बोलेगा सोचा नहीं था, इतना तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा सोचा नहीं था, इतना अच्छा से काम करने गया तो हमारा साथ ऐसे किया। तो आज हम बोल रहे हैं कि जितना भी फंड रिलीफ आएगा, रिलीफ फंड आएगा, कॉम्पेंसेशन होगा, एमएलए रिलीफ फंड किया जो भी होगा, आज हम डिमांड कर रहे हैं ऑफिशियली इसका सोशल ऑडिट होना पड़ेगा, क्योंकि हमको अभी बहुत डाउट हो रहा है ना। यहाँ में सब लोग दे रहा है, बीजेपी भी आके दे रहा है, एनजीओ आके दे रहा है, सब लोग दे रहा है, सब के लिए दे रहा है, लेकिन जिस हिसाब से मेरा साथ ट्रीटमेंट हुआ है, हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन का साथ में व्यवहार किया, अभी हम लोग को 100% डाउट हो रहा है कि बाद में ये चलने से इक्वालिटी नहीं होगा। इसलिए सोशल ऑडिट हैज टू बी डन और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना ही पड़ेगा, हम ये बोल रहे हैं ना। और आखिरी में ये बोल रहा है कि जितना भी आज तक हम लोग देखा है, कोई रीजन को नहीं बात कर रहा है, प्लान आया किस लिए, रीजन नो वन इज सेइंग द रीजन, लेकिन आज हम लोग उस एरिया का बोनाफाइड ऑर्गेनाइजेशन हो करके बता रहा है कि दिस कैलामिटीज इज ऑन आवर व्यू, इट इज नॉट ए नेचुरल कैलामिटी बट इट इज ए मैन मेड कैलामिटी, बिकॉज वाई, एक माउंटेन रेंज है सुतुंगपू करके, जो कि हम लोग का एंसेस्ट्रल हंटिंग ग्राउंड होता है। उसने सुना है कि यहाँ का पपनपरे साहिब का कुछ एक बस्ती आकर के पूरा घास को टिम्बर कटिंग करके खा दिया, थोड़ा मोड़ा बचने वाला को कई पंजर का कुछ एक बस्ती आदमी लोग आकर के बाकी को ओ खा दिया। वहां में एलिफेंट भी रहता था, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा जानवर था, मतलब वाइल्ड एनिमल्स, जैसे टाइगर भी था। उस जगह को पूरा सफा कर दिया, और एक स्टेप आज जाके उड़ क्या किया, जमीन को भी खा लेगा बोल के
विदाउट एनी सैंक्शन यहाँ से एक सुना है पपुनपारे साइड से एक रोड बना के रखा है, उसको फिर कंप्लीट करके फिर पानी का वो सेम बस्ती जो एक रोड बना के रखा है। ऐसे करके सुतुंगपुर माउंटेन रेंज को पूरा सफा करने से बाहर नहीं आएगा तो क्या सिर्फ थोड़ा सा पानी आएगा क्या? इसका ऊपर में भी जांच होना है, स्ट्रिक्ट अभी से कमिटी गठन करना है, ग्राउंड विजिट करके इसका रीजन को भी फाइंड आउट करना है ना। तो नहीं करेगा तो हम लोग भी अपना से आज से हम लोग फाइंड आउट करेगा और हम लोग भी अपना जगह में जो बाढ़ पीड़ित होगा, अभी हम लोग भी टीम जो है वहां का जायजा लेगा, लिस्ट देगा और जो भी फंड बनेगा, जो भी रिलीफ बनेगा, जो भी जैसे कि पोसा पोतिन के लिए जो बनेगा, पितापुर के लिए बनेगा, अभी हम लोग यहाँ से ऑफिशियली डिमांड कर रहे थे वो चीज को हम लोग कभी पंचायत एरिया को भी इक्वली मिलना पड़ेगा। तो इसी के साथ मेरा बात को यहाँ में रखता है।